नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू इंग्लिश शिक्षा विकास माइंडसेट की एक और मज़ेदार सेशन में। मैं हूं लीसा, आपकी एनर्जी बूस्टर और मॉडर्न इंग्लिश ट्रेंड्स की गाइड। आज का टॉपिक ऐसा है कि आप हंसेंगे भी और शायद थोड़ी देर के लिए चेहरा भी छुपाना चाहेंगे। लेकिन भरोसा रखो, वीडियो के एंड तक आप अपने बारे में बेहतर महसूस करेंगे। और मेरे साथ हमेशा की तरह है वो इंसान जो हर भावना को डेटा की तरह देखते हैं। से हेलो टोनी। हेलो एवरीवन, मैं टोनी हूँ। लीसा, इमोशंस सिर्फ केमिकल्स नहीं, लेकिन हाँ, ये डेटा पॉइंट्स हैं जिन्हें एनालाइज किया जा सकता है। वेलकम टू इंग्लिश शिक्षा विकास माइंडसेट, जहाँ हम इंग्लिश के पीछे की लॉजिक समझते हैं ताकि आप ग्रोथ माइंडसेट बना सकें। बेहतर कम्युनिकेशन चाहिए तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक करें ताकि एल्गोरिथम इसे सीरियस लर्नर्स तक पहुंचा दे। उफ टोनी, तुम सब्सक्राइब बोलते भी कैलकुलेटर की तरह हो। लेकिन दोस्तों, सच में सब्सक्राइब दबा दो, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं एम्बैरेसमेंट यानी शर्मिंदगी की। वो मोमेंट्स जब लगता है ज़मीन फट जाए और आप अंदर समा जाओ। टोनी, सच बताओ, क्या तुम कभी एम्बैरेस्ड होते हो? तुम तो हर वक्त बहुत परफेक्ट और रोबोटिक लगते हो। परफेक्शन आइडियल है, रियलिटी नहीं। स्टेटिस्टिकली हर इंसान एम्बैरेसमेंट फील करता है, क्योंकि हम सोशल एनिमल्स हैं। ये सर्वाइवल मैकेनिज्म है। सोशल रूल तोड़ो, ब्रेन पेनफुल मेमोरी बना देता है ताकि हम वही गलती ना दोहराएं। तो हाँ, मुझे भी होता है। तुमने पूछा क्यों? तुम थोड़ी फ्लश्ड लग रही हो। फ्लश्ड? टोनी, मैं टमाटर जैसी लाल हो गई थी। कल मेरे साथ जो हुआ बहुत क्रिंज है। मैं मॉल में थी, फोन पर इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी, तभी एक हिलेरियस मीम दिखा। मैं जोर से हंसी और हंसते हंसते आगे चलती रही, और फिर बैम। डिस्ट्रैक्टेड पेडेस्ट्रियन की ट्रेजेक्टरी से लगता है तुम किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से टकराई। मैं सीधा ग्लास डोर में घुल गई टोनी। एकदम साफ ट्रांसपेरेंट डोर, और हल्का सा नहीं, जोरदार थड। और सबसे बुरा, फूड कोर्ट के सामने कम से कम 50 लोग देख रहे थे। माथा लाल, लेकिन ईगो उससे भी ज्यादा चोटिल। सिचुएशनल अनअवेयरनेस का क्लासिक केस। सोशल रिएक्शन कैसा था? आधे लोग ओ कर बैठे, बाकी हंसने लगे। एक टीनेजर ने उंगली दिखाकर दोस्त को कुछ कहा। मेरा मन कर रहा था गायब हो जाऊं। मैंने कूल बनने की कोशिश की, जैसे मैं ग्लास की ड्यूरेबिलिटी टेस्ट कर रही हूं, लेकिन कोई नहीं माना। टोटल डिजास्टर। ये स्पॉटलाइट इफेक्ट है। हम सोचते हैं लोग हमें ज्यादा नोटिस करते हैं। रियलिटी में लोग 2 मिनट में अपनी फ्राइज में लौट जाते हैं। पर व्यूअर्स के लिए ये लर्निंग अपॉर्चुनिटी है। इस सिचुएशन के यूजफुल इंग्लिश फ्रेजेस सुनो। आई वॉन्टेड द फ्लोर टू स्वॉलो मी होल। माई प्राइड हर्ट मोर देन माई हेड। आई ट्राइड टू एक्ट कैजुअल। इट वॉज अ टोटल डिजास्टर। लीसा, सिंपल हिंदी में समझाओ। बिल्कुल। 1 मतलब इतनी शर्म की जमीन में समा जाना चाहो। 2 सिर से ज्यादा ईगो को चोट लगी। 3 मैंने नॉर्मल दिखने की कोशिश की। 4 पूरा सीन बुरी तरह बिगड़ गया। अब फिजियोलॉजी। फेस लाल होना ब्लशिंग है। ये इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स है। ब्लड वेसल्स फैल जाती हैं। कंट्रोल करना मुश्किल है। और यही वर्स्ट पार्ट है। पहले शर्म, फिर बॉडी लाल होकर सबका ध्यान और खींच लेती है। हाथ पसीने वाले, हार्ट तेज, जैसे टाइगर सामने हो, जबकि आप बस अपने पैरों में उलझे हैं। ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स है। सोशल रिजेक्शन से ट्रिगर होता है। तुमने स्टोरी शेयर की तो लॉजिकली मैं भी एक एम्बैरेसिंग एनॉमली शेयर करूं। नो वे। टोनी, एम्बैरेसिंग स्टोरी? पॉपकॉर्न रेडी गाइज। क्या हुआ? गलत फॉर्मूला? लॉकडाउन के दौरान मैं वीडियो कॉल पर रीजनल डायरेक्टर्स को प्रेजेंटेशन दे रहा था। कैमरा अपर बॉडी दिखाता है, इसलिए ऊपर ब्लेजर टाई, नीचे कंफर्ट के लिए ब्राइट येलो बॉक्सर शॉर्ट्स, कार्टून बनानास के साथ। बनानाज? तुम? आई कांट। एफिशिएंट था जब तक डिजास्टर नहीं हुआ। लैपटॉप एंगल के लिए मैंने बुक्स की स्टैक रखी थी। मेरा रोबोटिक वैक्यूम 10 AM पर चला। डेस्क से टकराया, बुक्स हिली, लैपटॉप स्लाइड हुआ, कैमरा नीचे टिल्ट हो गया। ओ नो, कैमरा ऑन था? ऑन था। एग्जैक्टली 4 सेकंड्स के लिए डायरेक्टर्स में क्लियर व्यू देखा, येलो बनाना शॉट्स का। मैं मर गई। फिर मैंने तुरंत एंगल ठीक किया। फिर 10 सेकंड की ऑकवर्ड साइलेंस। बॉस ने कहा, नाइस फ्रूट चॉइस टोनी। दैट इज मॉर्टिफाइंग। तुम मॉर्टिफाइड हो गए होगे। करेक्ट। मुझे लगा शर्म से मर जाऊंगा, लेकिन टेंशन टूट गई। मीटिंग बाद में स्मूदर चली। उसके बाद मैंने कॉल्स पर कभी बनाना शॉर्ट्स नहीं पहने। लेसन लर्नड। इवन टोनी ह्यूमन है। ओके, समरी फ्रेजेस। हाई लेवल एम्बैरेसमेंट के लिए, आई वॉज मॉर्टिफाइड।
I wanted to disappear. There was an awkward silence. I'll never live this down. Lisa? 1. शर्म से पानी पानी हो जाना. 2. गायब हो जाना चाहना. 3. अजीब अनकंफर्टेबल चुप्पी. 4. लोग इसे कभी नहीं भूलेंगे, बार बार याद दिलाएंगे, जैसे टोनी चे बनाना शॉर्ट्स. ट्रू, एम्बैरेसमेंट हमेशा बड़ा नहीं होता, माइक्रो एम्बैरेसमेंट भी होता है, जैसे किसी का नाम भूल जाना। ओ, पार्टी में मैं कॉन्फिडेंटली गई और बोली, हे राहुल, और वो बोला, आई एम विक्रम. मैं नर्वस लाफ करके बोली, ऑफ कोर्स विक्रम, आई वॉज टेस्टिंग यू. कितना फेक. बाकी पार्टी में स्नैक टेबल के पास छुप गई. यही क्रिंज है। रात में ब्रेन याद दिलाता है और आप विंस करते हैं। ब्रेन एरर हाईलाइट करता है ताकि आप रिपीट ना करें। सोल्यूशन, एक्नॉलेज करो, ओन करो और मूव ऑन। जब आप खुद हंस लेते हैं तो बात हल्की हो जाती है। ट्रू. अब मैं डोर इंसिडेंट पर बोलती हूँ, आई वॉज ट्राइंग टू ब्रेक इन टू द मैट्रिक्स. अगर आप खुद पर हंस सकते हो, नोबडी कैन हर्ट यू. प्रैक्टिकल वोकैबुलरी चाहिए। मैं शब्द और डेफिनेशन दूंगा, लीसा कॉन्टेक्स्ट देगी। वोकैबुलरी ड्रिल. टोनी 1. ब्लश, शर्म या झिझक से चेहरा लाल होना। लीसा, आई ब्लश्ड व्हेन ही सेड हेलो. 2. क्रिंज, खुद की पुरानी हरकत पर शर्म या अस्वस्थ फीलिंग। लीसा, माई ओल्ड हेयर स्टाइल मेक्स मी क्रिंज. 3. ऑकवर्ड, असहज, स्मूथ नहीं। लीसा, वी सेड बाय, देन वॉक द सेम वे. ऑकवर्ड. 4. सेकेंड हैंड एम्बैरेसमेंट, किसी और के लिए शर्माना। Lisa, that reality show gave me second-hand embarrassment. 5. ह्यूमिलिएटेड, डिग्निटी को गहरी चोट, एम्बैरेस्ड से ज्यादा। Lisa, I felt humiliated when he shouted at me in public. 6. फोपा, सोशल सिचुएशन में एम्बैरेसिंग गलती। Lisa, saying happy birthday at a wedding is a faux pas. स्ट्रैटेजी, ब्रीथ, मिस्टेक एक्नॉलेज करो, हल्का जोक करो और आगे बढ़ो। लोग अपनी लाइफ में बिजी हैं, वो आपकी गलती जल्दी भूल जाते हैं। Exactly. हर जगह मेन कैरेक्टर एनर्जी मत लाओ. लोग अपने काम में लगे रहते हैं. So chill. जाने से पहले सवाल, अगर तुम किसी को ग्लास डोर में टकराते देखो तो? मैं हंसूंगी नहीं, पास जाकर बोलूंगी, डोंट वरी, दैट डोर केम आउट ऑफ नोवेयर. काइंडनेस से ऑकवर्डनेस कम हो जाती है. मैं इंजरी असेस करूंगा और अगर वो ठीक हो तो प्रिटेंड करूंगा कि मैंने देखा नहीं, डिग्निटी बचाने के लिए। ऑलराइट गाइज, आज का एपिसोड यहीं खत्म. कमेंट में बनाना लिखकर बताओ कि एंड तक टिके रहे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टोनी, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और याद रखो, परफेक्शन मिथ है, कंसिस्टेंसी की है। गुड बाय एवरीवन। बाय गाइज, स्टे बिंदास. और दोस्तों, एक बात क्लियर कर दूं, एम्बैरेसमेंट सिर्फ फनी एक्सीडेंट्स नहीं होते. कभी कभी ये छोटी छोटी चीज़ों से भी हो जाती है. जैसे आप किसी के सामने गलत प्रोनाउंसिएशन कर दें, किसी कोलीग को गलत नाम से बुला दें या मीटिंग में माइक ऑन छोड़ दें. टोनी, व्यूअर्स को कुछ डैमेज कंट्रोल इंग्लिश भी चाहिए ताकि मोमेंट में पैनिक ना करें. अग्रीड। ऑकवर्ड मोमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप फ्रीज ना करें। यहाँ कुछ प्रैक्टिकल रिकवरी फ्रीजेस हैं। ऊप्स, माय बैड, मतलब अरे मेरी गलती। आई मेंट टू से, मतलब मेरा कहना ये था। लेट मी रीफ्रेज दैट, मतलब मैं इसे फिर से अच्छे से कहता हूं। गिव मी अ सेकेंड, मतलब एक सेकेंड दीजिए। इनसे आप सिचुएशन को कंट्रोल में ले आते हैं। चलो एक क्विक रोल प्ले करते हैं. इमेजिन ऑफिस मीटिंग है और मैं बोल देती हूँ, वी नीड टू फोकस ऑन अ पब्लिक स्ट्रैटेजी, जबकि मुझे पब्लिक कहना था. एवरीवन. टोनी, देन यू शुड तुरंत बोलो, ऊप्स, माय बैड, आई मेंट पब्लिक स्ट्रैटेजी। और अगर आप काम रहना चाहें तो लेट मी रीफ्रेज दैट। ये प्रोफेशनल भी लगता है और ऑकवर्डनेस कम करता है। नाइस. और अगर आपकी टंग स्लिप हो जाए और आपको लगे लोग हंस रहे हैं तो आप लाइट ह्यूमर भी डाल सकते हैं, पर ओवरडू मत करना. जैसे, वेल दैट केम आउट रॉन्ग, यू नो व्हाट आई मीन. करेक्ट, कंट्रोल्ड ह्यूमर वर्क्स, लेकिन कोर रूल है शॉर्ट, क्लियर, मूव ऑन। ज्यादा एक्सप्लेन करोगे तो अटेंशन और बढ़ेगा। एक और सिनारियो, आप रेस्टोरेंट में वेटर को कॉन्फिडेंटली बुलाते हैं और बोलते हैं, एक्सक्यूज मी आंटी, क्योंकि इंडिया वाला हैबिट लगा दिया. फिर आपको रियलाइज होता है कि इंग्लिश में ये ऑड लग सकता है. टोनी, रिकवरी, बस बोलो सॉरी, एक्सक्यूज मी, सिंपल अपॉलॉजी प्लस करेक्ट टर्म, ओवर थिंकिंग नहीं। अब व्यूअर्स के लिए मिनी चैलेंज. जब भी कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट आए, अपने आप से कहो, इट हैपेंस. फिर ब्रीथ करो, क्योंकि सच में सबके साथ होता है. और अगर आप किसी और को एम्बैरेस्ड होते देखें तो सबसे बेहतर रिस्पॉन्स काइंडनेस है। स्टेयर मत करो, लाफ मत करो। आप कह सकते हैं योर ओके, नो वरीज या हैपेंस टू द बेस्ट ऑफ अस। इससे सामने वाले की डिग्निटी बचती है।
हैपन्स टू द बेस्ट ऑफ अस मुझे बहुत पसंद है, मतलब बेस्ट लोग भी कभी-कभी गलती करते हैं, सो चिल। दोस्तों, अगली बार जब आप क्रिंज फील करें, याद रखना, आप अकेले नहीं हो। फाइनल रिमाइंडर, एम्बैरेसमेंट टेम्पररी है, लेकिन स्किल परमानेंट है। जितना आप सिचुएशंस हैंडल करना सीखेंगे, उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और यही तो हमारा गोल है, इंग्लिश भी, माइंडसेट भी। अब कमेंट में बनाना लिखकर बताओ कि एंड तक टिके रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टोनी, एक छोटा सा माइंडसेट ट्रिक और, अपने एम्बैरेसिंग मोमेंट को स्टोरी बना दो, स्कार नहीं। स्टोरी मतलब आप उससे सीखते हो और आगे शेयर कर सकते हो। स्कार मतलब आप उसे छुपाते हो और उसी पे अटक जाते हो। ट्रू। और जब कोई आपको टीज करे तो आप 2 ईडियम्स याद रखो। ब्रश इट ऑफ मतलब छोटी बात समझकर इग्नोर कर देना। प्ले इट ऑफ मतलब कूल बनकर हैंडल करना, जैसे कुछ बड़ा हुआ ही नहीं।